Welcome to accounts classes. In this video I will discuss with you journal entries for following adjustments. Okay, let's start. अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स इन द फाइनल अकाउंट्स। ओके, इस तरह जो एडजस्टमेंट्स दिया गया है लाइक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सारा जो एडजस्टमेंट दिया गया है इसका जो है एंट्रीज कैसे होता है फाइनल अकाउंट्स में, उस पर जो है आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे हम लोग एक एक करके पहले भी प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं कि इसका जर्नल एंट्रीज जो है वह कैसे किया जाता है। प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग अगेन एक बार जो है इसका एंट्रीज देख रहे हैं। ओके, तो जैसे कि पहले लिखा गया है, ठीक है, जैसे कि पहले दिया गया है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो इसका जर्नल एंट्रीज जो है वह कैसे होगा। ठीक है, तो पहले जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेना है जैसे एज यूजुअल बनता है। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिटर, क्रेडिट, ये 5 कॉलम जो है जर्नल एंट्रीज में उसकी एंट्री करने में जो है होता है। ओके, अब इसमें पहला दिया गया है एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो उसका एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसमें ओनली एंट्रीज करना है, अमाउंट सब मेंशन नहीं करना है। ठीक है, ओनली फॉर प्रैक्टिस के लिए जो है एग्जांपल दिया गया है कि एंट्री जो है याद रहे। ओके, तो पहला है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसका एंट्री क्या होता है, तो लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। ओके, तो ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स में ये एक एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है, इसीलिए इससे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। ठीक है, और इसका नरेशन में लिख दिया गया है प्रोविजन मेड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स पे डिस्काउंट दिया गया है जो कि एक एक्सपेंस है, इसीलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए एंट्री क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो है 2 एंट्री किया जाता है। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक के बारे में दिया गया है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वह 2 जगह दिखाया जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है क्लोजिंग स्टॉक विल बी शो एट 2 प्लेसेस। ओके, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, इसे ट्रेडिंग अकाउंट की हम लोग क्रेडिट साइड में भी दिखाते हैं एंड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी जो है क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया जाता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री बताया गया है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ब्राउट इनटू अकाउंट्स, इसका नरेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में दिखाया जाता है, इसीलिए यहाँ क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया गया है और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि जिसके अकाउंट में दिखाना होता है उसे ही जो है डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। जैसे इसे क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट को यहाँ क्रेडिट किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब थर्ड जो है दिया गया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इट इज कॉल्ड आवर जर्नल रूल्स। ठीक है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और जो भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया रहेगा उसे जो है क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। ठीक है,
और नरेशन हो जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एक एक्सपेंसेस है, इसलिए इसे डेबिट किया गया है और डेबिट किया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, इसका नरेशन हो जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट ये है अक्रूड इनकम। अब इनकम जो है उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ऑल द इनकम एंड इनकम जो है ऑल सारे इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, और इसका ये हो जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर अक्रूड इनकम। ठीक है, हमारा जर्नल रूल्स अकाउंट्स का कहता है कि क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ठीक है, सारे इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है। आगे देखते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, ये क्या होता है, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एडजस्टमेंट देख लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। सी, यहाँ पे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में कैसे किया जाता है वो दिखाया गया है। सच इनकम ऑन द वन हैंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सारे इनकम्स को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं या दिखाया जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड विल ऑल्सो बी सो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इनकम्स को कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को और एक जगह दिखाया जाता है जो कि बैलेंस शीट में दिखाया जाता है लायबिलिटी पक्ष में। ठीक है, तो इसका एंट्री जो है देखते हैं। ठीक है, इसका एंट्री क्या हो गया, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, इसका नरेशन हो जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट देखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कौन सा आइटम है, डेबिट या क्रेडिट। ठीक है, सी, यहाँ देखते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाया जाता है यहाँ पे मेंशन किया गया है। सी, द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एक तरफ, इट्स शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है बिकॉज इट इज अ लॉस और एक्सपेंस। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड इट इज डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी डेटर्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो है डेटर से माइनस किया जाता है। ठीक है, सो दैट द डेटर्स में बी अपीयर एट रिलाइजेबल वैल्यू इन द बैलेंस शीट, ताकि वो अपने वास्तविक मूल्य पे जो है आ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं इसका जर्नल एंट्रीज। ओके, तो इसका जर्नल एंट्री हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, इसे डेबिट क्यों किया गया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इसे दिखाते हैं क्योंकि एक लॉस और एक्सपेंस है। ठीक है, इसका नरेशन हो गया प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, आज के लिए लास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन नाम से ही पता है कि इसे डेबिट किया जाता है बिकॉज इट इज अ लॉस और एक्सपेंस। ओके, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट, ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि डिप्रिसिएशन जो है वह एसेट पे चार्ज किया जाता है। चलिए इसका भी लास्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन इज द लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में कैसे होता है, डिप्रिसिएशन ऑन द वन हैंड विल बी शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट because it is a loss or expenses, and on the other hand will also be deducted from the value of concerned assets on the asset side of the balance sheet। ठीक है, डिप्रिसिएशन एक प्रकार का लॉस और खर्चा है। ठीक है, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है। ठीक है, और बैलेंस शीट में एसेट साइड जो है
जो से संबंधित एसेट होता है उसमें से माइनस किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए डिप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया गया है टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट यानी बैलेंस शीट में इसे एसेट साइड जो है माइनस करके दिखाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय। यही सारा जो है हम लोग का एडजस्टमेंट था। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक।